अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने वाले सबक नंबर 3 के सवाल में जवाब। सबक नंबर 3 है जानदारों में तन्वी और दर्जाबंदी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल। म्यूकर, कुकुरमुत्ता, सेवती, स्पैरो वगैरह। तो इसमें से मुख्तलिफ क्या है? सेवती। क्यों? क्योंकि जहरावी नबातात है और बाकी सब गैर जहरावी नबातात है, इसलिए मुख्तलिफ कौन सा होंगे यहाँ पर? सेवती। बे है ताड़, चना। इसमें से मुख्तलिफ होगा ताड़। क्यों? क्योंकि इसके तने में शाखें नहीं होती और दीगर नबातात में शाखें होती हैं। गाजर, चुकंदर। तो इसमें से मुख्तलिफ होंगे अमरूद। क्यों? क्योंकि ये फल है और दीगर जो है वह जड़ है। अगला है हिरन, मछली, इंसान और करम। इसमें से डिफरेंट होंगे मछली। क्यों? क्योंकि दीगर खुशकी पर रहते हैं और मछली जो है ये पानी में रहती है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। क्या फ़र्क है? अलीफ जहरावी नबातात और गैर जहरावी नबातात में फ़र्क बतलाना है। जहरावी नबातात में फूल आते हैं और गैर जहरावी नबातात में फूल नहीं आते। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जहरावी नबातात में जड़, तना, पत्ते ये तमाम अज़ा होते हैं और गैर जहरावी नबातात में जड़, तने और पत्ते मौजूद हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जहरावी नबातात में फल आते हैं जिनमें बीज होते हैं और गैर जहरावी नबातात में फल नहीं आते। जहरावी नबातात ऊँचे और जसामत में बड़े होते हैं और गैर जहरावी नबातात निस्बतन छोटे होते हैं। तो पहला पॉइंट है दरख्त। दरख्त जसामत में बड़े और ऊँचे होते हैं और झाड़ियाँ जो है दरख्त की बनिस्बत इनकी जसामत छोटी और कम ऊंचाई होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनके तने में सख्त मजबूत होते हैं और झाड़ियाँ इनके तने निस्बतन कम सख्त और ज़्यादा मोटाई नहीं होती। अगला पॉइंट देखेंगे, इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती है और झाड़ियों में इनमें ज़मीन के करीब ही शाखें निकलती है। अगला पॉइंट है, ये कसीर साला होते हैं और ये एक साला या 2 साला होते हैं। अगला सवाल है फ़िक्री हैवानात और गैर फ़िक्री हैवानात। हमें इनमें फ़र्क वाज़ेह करना है। फ़िक्री हैवानात की हड्डी होती है और गैर फ़िक्री हैवानात इनकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। फ़िक्री हैवानात तरक्की याफ्ता होते हैं और गैर फ़िक्री हैवानात निस्बतन कम तरक्की याफ्ता होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, मिसालें सांप, इंसान, परिंदे, मछलियाँ, कंगारू, मेंढक वगैरह। और गैर फ़िक्री हैवानात में लिखेंगे मिसालें घोंघा, झिंगर, केचुआ, अमीबा, कीड़ा। अगला सवाल देखते हैं। ये गलत है। सवाल नंबर बी, जल थल या खुश्की और पानी में रह सकते हैं। ये सवाल नंबर बी सही है। फ़िक्री हैवानात में दिमाग बहुत इर्तिक़ा याफ्ता होता है, ये भी सही है। और अमीबा कसीर खुल्वी हैवानात है, तो ये गलत है। अमीबा कसीर खुल्वी हैवानात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 2 नाम लिखिए। जहरावी पौधे कौन से हैं? आम और जसवंती। गैर जहरावी पौधे इल्चिकाई, फरन। दरख्त में कौन से आएंगे? नीम और साग। झाड़ियाँ में आएंगे और घानेरी। बेल में आएंगे कद्दू, तरबूज। एक साल में जवार, सूरजमुखी। 2 साल में गाजर, चुकंदर आदि। कसीर साल में आम और कटहल। सवाल नंबर 6 है, ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ है नबातात के अज़ा कौन से है? तो हमें जवाब लिखना होगा नबातात के अज़ा जड़, तना, पत्ते, फूल और फल नबातात के अज़ा है। अगला सवाल देखते हैं। जवाब लिखना होगा, जड़ के अफ़ाल दर्ज झैल है। नंबर 1, जड़ से नबातात को सहारा मिलता है। नबातात के लिए ज़रूरी ग़िज़ा, मादे और पानी जड़ों के ज़रिए ही जज़्ब किए जाते हैं। ये ऊपर तक पहुँचाना जड़ के अक़वाल में शामिल है। चौथा पॉइंट लिखना होगा, जड़ मिट्टी को थामे रखती है और कई नबातात की जड़ें ग़िज़ा को ज़रख़ेज़ करती है, जैसे गाजर, मूली वगैरह।
की दर्जा बंदी की ज़रूरत क्यों होती है? तो जवाब में लिखना होगा जानदारों में बड़े पैमाने पर तनों पाया जाता है। इस तनों का मुताला करने और मुताले में सहूलत पैदा करने की खातिर जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जानदारों की दर्जाबंदी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है? तो हमें इसका जवाब लिखना होगा। जानदारों की दर्जाबंदी करते वक्त ज़ैल में दी हुई बातों का ख्याल रखा जाता है। पहला है जानदारों की साख्त, उनके मुख्तलिफ आज़ा, उनकी खुसूसियात में यकसानियत फ़र्क और दीगर खुसूसियात, इनके मिस्किन। अगला सवाल है बेल की कुछ खुसूसियात लिखिए। हमें इसमें बेल की खुसूसियात बताना है। बेल का तना बेहद लचकदार, नर्म और हरा होता है, इसलिए नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती है। सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। कुछ बेलें ज़मीन पर ही फैल जाती है, कुछ बेलों में तनाव होता है, मसलन मिनी प्लांट। कुछ बेलों को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं, मसलन ककड़ी की बेल। अगला सवाल देखते हैं। मिसालें दीजिए। 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। इनके तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार होते हैं और हरे होते हैं। पौधों का अर्ध हयात चंद माह 2 साल तक होता है। मिसालें मेथी, सदाबहार। नबातात की दर्जाबंदी किन खुसूसियात की बुनियाद पर करेंगे? तो इसका जवाब हमें लिखना होगा। हैवानात की दर्जाबंदी दर्ज झैल खुसूसियात की बुनियाद पर करेंगे। तो पहला खुलियत की सांस, रीढ़ की हड्डी, अफजाइश नस्ल और मिस्किन। अगला सवाल देखते हैं करेंगे। तने की साख्त और ऊंचाई, दौरे हयात, इनका अर्स हयात और मिस्किन। कुछ जानदार के जिस्म पर हिफाजती तह होती है, कुछ जानदारों के जिस्म पर सफूनों की तह होती है, कुछ कछुए और टर्टल के जिस्म पर मजबूत खोल होता है, कुछ जानदारों का अंदाज मदाफ़ाना होता है जिससे उनकी हिफाजत होती है। कुछ जानदारों को हिफाजत की खातिर मखसूस आज़ा होते हैं, जैसे सींग मजबूत और नोकदार नाखून, तेज़ दांत। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हैवानात के जिस्म की हिफाजत होती है। अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल है अशकाल बनाएं। हमें इसकी फिगर बनाना है। पौधे की शक्ल बनाकर इसमें जड़ें और पत्ते बताएं। नंबर 1 रह गया है, इसमें हमें जोड़ियाँ लगाओ। अलिफ है, जलथलिए की जोड़ी लगेंगी मेंढक से, और बे की लगेंगी बंदर से, और जीम की लगेंगी सांप से। सपने वाले कौन रहेंगे? सांप। इसी तरह हमने पूरे ऑल सबक नंबर 3 के सवाल और जवाब कंप्लीट किए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इससे उनको भी इस्तेफ़ादा हासिल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।